आज 8 तारीख है, 26 तारीख तक अगर कोई फैसला हो गया, कोई सरकार मान गई तो ठीक है, नहीं मानी तो 27 तारीख को इस्तीफे की कॉपी आपको भी भेज दूंगा और 27 को इस्तीफा ज्ञानचंद गुप्ता को भी दे आऊंगा। सत्य है और इस्तीफा नहीं, फिर तो मुझे लगता है कि मुझे आपके मंच पे आने से भी कोई नहीं रोकेगा। फिर कौन रोकेगा जी? फिलहाल राजनीति फिर मैं फिलहाल में पूरे प्रदेश में कल से ही अपना भ्रमण शुरू करूंगा। ना उसको पूरा करवाना ये इनके मुद्दे की बात नहीं है। हुड्डा को तो मुख्यमंत्री एक फाइल दिखाता है आहिस्ता से, और वो फाइल देखते ही मुख्यमंत्री जो कहता है, जो लिख करके भेजता है, उसी तरह से अपना फैसला लेकर के चला जाता है। आप प्रोसीडिंग निकाल के देखो विधानसभा की, 2 सेशन हो गए, 3 सेशन, इन तीनों सेशन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा 5 मिनट भी नहीं बोला। विपक्ष का नेता अगर 5 मिनट भी हाउस के अंदर प्रदेश के लोगों की बात नहीं करेगा तो फिर विपक्ष खत्म हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन बदकिस्मती है, विपक्ष भी खत्म हो गया, सत्ता पक्ष भी खत्म है। ये हमारे प्रदेश की बदकिस्मती है। सर, बीजेपी किसान पंचायत करने की रणनीति पर काम कर रही है, हालांकि विरोध भी होने लगा है गांव-गांव में। अभी तो कार पे लट लगे हैं, पंचायत करें, सिर में भी लगे कराओ, नहीं ये काम तो कराओ, ये काम जरूर कराओ। उसकी तो होली भाई है? उसकी तो घोषणा होली, हमने पंचायत कर लिया, हम बदलने अभी तो कार पे लट लगे हैं। ये बॉर्डर पर सारे पंचायत से ना बैठे जी, यहाँ ना इससे बड़ी पंचायत क्या हो? इससे लोग तो मौका देखेंगे। मैं प्रार्थना करना चाहूँ था जी आपसे, पूरे प्रदेश के नहीं, देश के किसानों की तरफ से। जब संयुक्त मोर्चा की मीटिंग होती है, उसमें एक चर्चा आती है कि हरियाणा का कोई भी विधायक ऐसी कोई लकीर नहीं खींच रहा जिस तरह सरकार तोड़ी दिख जी। सारे आपका नहीं मुंह देखेंगे, ठोस फैसला लेने की। ठोस फैसला। मैंने ना अपने सब साथियों से बात करी थी, आप भी हमारे साथी हो, सब ने मुझे ये कहा था कि भी आप जो फैसला करोगे हमें मान्य है। मैंने अब दोबारा फिर साथियों से चर्चा करी थी। मैं आज आपके रूप में एक बात कहना चाहता हूँ। मैं आज 8 तारीख है, 26 तारीख तक अगर कोई फैसला हो गया, कोई सरकार मान गई तो ठीक है, नहीं मानी तो 27 तारीख को इस्तीफे की कॉपी आपको भी भेज दूंगा और 27 को इस्तीफा ज्ञानचंद गुप्ता को भी दे आऊंगा। सत्य है और इस्तीफा नहीं, फिर तो मुझे लगता है कि मुझे आपके मंच पे आने से भी कोई नहीं रोकेगा। फिर कौन रोकेगा जी? फिलहाल राजनीति फिर मैं फिलहाल में पूरे प्रदेश में कल से ही अपना भ्रमण शुरू करूंगा, एक एक गांव में जाऊंगा और लोगों में जागृति पैदा करूंगा, और ये जो इश्यूज हैं ये खुल करके लोगों के बीच में रखूंगा और उनसे कहूंगा कि अब इस लड़ाई को और ज़्यादा तेज करो। लड़ाई तेज करने के लिए हर घर से एक आदमी जैसे फौज में भेजते हो उसी तरह से बॉर्डर पे भेज दो। एक उस बॉर्डर पे लड़ने का काम करेंगे, एक लड़ाई इस बॉर्डर पे भी करेंगे। हरियाणा का जवान जो है देश के बॉर्डर को सुरक्षित रखता है कि नहीं रखता? तो फिर अगर बॉर्डर को सुरक्षित रख सकते हैं तो अपने हकों के लिए दिल्ली के बॉर्डर पे आकर के भी अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। सर, देश तो सुरक्षित हाथों में बता रहे हैं, सुरक्षित हाथों में बता रहे। देश को सुरक्षित अगर किसी ने रखा हुआ है तो जो किसान आज धरने पे बैठे हैं उन्हीं के बच्चों ने रखा हुआ है। ना तो मोदी ने रखा हुआ सुरक्षित देश को, और ना मोदी के मंत्रिमंडल के किसी सदस्य ने रखा, ना मोदी के जो चैत्य लोग हैं उनका इस देश की सीमाओं से रोका है। वो तो लूटने वाले लोग हैं। कैसे देश के
लोगों को कमजोर किया जाए। ये कमजोर करने के लिए तो कृषि के कानून बनाए। अगर इनकी जमीन छीन ली गई तो फिर आप मान के चलो सीमाओं पे बैठे जो है ना, वो भी नौकरी छोड़ करके अपने घर आ जाएंगे। वो क्या करेंगे हमारे करके? आप मुझे बताओ ना, मोदी के तो बेचारे का कोई फौज में जानी है ही को नहीं। आप मुझे एक चीज बताओ, कौन सा इंडस्ट्रिस्ट है इस देश का जिसका बेटा सीमाओं की पहरेदारी कर रहा है? कौन सा राजनेता ऐसा है जिसका बेटा फौज की सीमाओं की पहरेदारी कर रहा है? कौन से IAS IPS अफसर ऐसे हैं जिनके बच्चे फौज की सीमाओं की पहरेदारी कर रहे हैं? अगर कोई सीमाओं की पहरेदारी कर रहा है तो केवल और केवल खेत में काम करने वाले किसान के बेटे हैं, कोई दूसरा नहीं है, या कोई मजदूरी करने वाले हैं। मुझे आप एक भी ऐसा बता दो कि कोई ऐसा एक जवान इन्होंने अपना बच्चा भर्ती कराया हो जिन्होंने जाके फौज की सीमाओं की पहरेदारी की। किसान के बेटे दो ही ने भी पहरेदारी में खड़े रहेंगे। ठीक है सर। ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक।